चैनल एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं रूस से आई एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बारे में। हमने हाल ही में ये डिस्कस किया था कि रूस की एक इंजीनियर्स की टीम भारत पहुंची थी, जहां पर उन्होंने डिटेल टेक्निकल रिपोर्ट बना के भारत को दी थी। और उस दौरान भारत और रूस के बीच में जो एक जॉइंट वेंचर है, इसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। लेकिन इसी बीच आपको पता है, भारत में विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जा रहा है और इस दौरान भारत और रूस के बीच में टेक्नोलॉजी और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर काफी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत चल रही है। अब यहाँ पर कुछ बड़ी रिपोर्ट सामने आई हैं। भारत और रूस Su-57 जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, इसको लेकर तकनीकी बातचीत के स्तर पर आ चुके हैं। जी हाँ, ये बातचीत अब उन्नत तकनीकी चरण में पहुंच चुकी है, यानी दोनों देशों के इंजीनियर, रक्षा अधिकारी और कंपनियां मिलकर तकनीकी मुद्दों पर ठोस चर्चा कर रहे हैं, न कि सिर्फ सामान्य प्रस्ताव पर बातचीत हो रही है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कुछ बड़े बदलाव यहाँ पर हुए हैं। Su-57 में जो भारतीय प्रणालियां हैं, इनको लेकर रूस ने आम सहमति जाहिर कर दी है। जी हाँ, अगर ये समझौता होता है तो Su-57E में भारत निर्मित प्रणालियां लगाए जाने की संभावना है, जैसे कि भारत का एडवांस गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार, जो बेहतर ढंग से लक्ष्यों का पता लगा सकता है और फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स को प्रदान कर सकता है। दूसरा, भारत निर्मित मिशन कंप्यूटर और एवियोनिक्स। जी हाँ, Su-57 में रूस भारत निर्मित जो मिशन कंप्यूटर है और एवियोनिक्स है, इनके इंटीग्रेशन को लेकर के भी तैयार हो चुका है। और भारतीय हथियार प्रणाली जैसे कि अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल, रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो कि भारत की रक्षा इंडस्ट्री द्वारा विकसित की गई हैं, वो अब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत Su-57 फाइटर जेट का हिस्सा बन सकती हैं। इस पर भी रूस ने अपनी आम सहमति जाहिर कर दी है। अब यहाँ पर आइए जानते हैं कि यह स्थानीय उत्पादन की योजना क्या है और बातचीत में इसको क्यों शामिल किया गया है। देखिए, रूस ने यहाँ पर फेज्ड मैनर को प्रपोज किया है। रूस ने कहा कि कुछ विमान Su-57 वो भारत को बने बनाए दे सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने पहले कुछ विमान पूरी तरीके से रूस से हासिल करने पर जोर दिया है, ताकि भारतीय वायुसेना उन्हें जल्दी से जल्दी इंडक्ट कर ले और फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक या अन्य जो दूसरी फैसिलिटीज है, वहां पर उनका लाइसेंस उत्पादन किया जा सकता है। यानी इसका मतलब यह है कि शुरुआत से हम पूरी मशीन नहीं बनाएंगे, बल्कि उनके हिस्सों और कंपोनेंट्स के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग के साथ इस कार्य को शुरू करेंगे और धीरे धीरे या यूं कह लें, ज्यादा भारतीय भागों का इस्तेमाल करेंगे और अंत में हम वही मॉडल को एग्जीक्यूट करेंगे जो हमने सुखोई 30 MKI के साथ किया था। यहाँ पर हमें जो 100% इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है वो देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अगर 100% ना भी हुआ, तब भी आप Su-30 MKI का जो मॉडल है वो एग्जीक्यूट होते देख सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि तकनीकी साझेदारी का सबसे बड़ा फायदा क्या है। देखिए, रूस Su-57 का पूरा जो सोर्स कोड है, ये भी भारत को देने के लिए तैयार है, जो फाइटर जेट का मस्तिष्क होता है। ऐसा कदम आमतौर पर दुनिया में कम देखने को मिलता है। सोर्स कोड मिलने का मतलब यह है कि भारत स्वयं बदलाव और अनुकूलन कर सकता है। भारत के सिस्टम और हथियार इस जेट पर फिट कर सकता है, भविष्य में अपग्रेड भी खुद ही कर सकता है। और अगर आप इसको दूसरे प्रस्तावों से कंपेयर करके देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको अमेरिका के F-35 के प्रस्ताव से देखें, तो यहाँ पर अमेरिका आमतौर पर किसी भी देश को इतनी स्वतंत्रता नहीं देता जितना भारत को Su-57 के साथ मिलने वाली है। अब सवाल यह है कि ये डील भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इस पर इतनी बातचीत हो रही है। देखिए, ये बातचीत सिर्फ एक बिक्री डील की नहीं है, बल्कि भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता भी मिलती है। भारत स्वयं का फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, जो कि भारत की तरफ से काफी ज्यादा भारतीय वायुसेना को मदद करेगा। और Su-57 से हमें जो भी लर्निंग मिलेगी, जो भी स्किल डेवलप होगी, उसको भारत AMCA प्रोग्राम में यूटिलाइज भी कर सकता है। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय वायुसेना की क्षमता में एक जो जोरदार वृद्धि है, वो हमें देखने को मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि अगर आप इंडियन एयरफोर्स के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी AMCA की बात करें, तो अभी तकरीबन ये 1 दशक की दूरी पर है। और भारतीय वायुसेना, जो कि ऑलरेडी घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है, वही हमारी जो प्रतिद्वंदी हैं वो लगातार नंबर्स को बढ़ा रहे हैं। तो Su-57 की डील भारतीय वायुसेना को इस फ्रंट में भी काफी मदद कर सकती है। अब इस डील के रणनीतिक और राजनीतिक मायने भी हैं। ये डील भारत और रूस के रक्षा और तकनीकी संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है। रूस ने साफ कहा है कि वह भारत की मांगों को स्वीकार करता है और तकनीकी बातचीत उन्नत चरण में है। ये दोनों देशों के बीच जो विश्वास और सहयोग का एक नया संकेत है, और वो इस मामले में काफी गंभीर भी हैं। यानी अगर हम सरल शब्दों में बात करें, तो इस समय अगर हम इसके पूरे सारांश की बात करें, तो भारत और रूस इस समय एडवांस स्टेजेस में है बातचीत के।
हालांकि अभी भी आपको बता दें कि नंबर्स को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करी गई है कि ये बातचीत कितने नंबर को लेकर हो रही है और डील कब तक फाइनलाइज होगी। लेकिन जिस प्रकार का डेवलपमेंट यहाँ पर चल रहा है उसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में अगर हमें SU-57 की डील अनाउंस होती दिख जाए तो हमें आश्चर्य करने की बिल्कुल भी वहां पर जरूरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि SU-57 को लेकर के अब एक पक्ष इसके समर्थन में भी है, एक पक्ष इसके विरोध में भी है। इंजन अभी भी SU-57 फैलन की एक कमजोर कड़ी है। वहीं अगर आप इसको वेस्टर्न स्टेल्थ फाइटर्स से तुलना में कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं स्टेल्थ के मामले में ये SU-57 या F-35 से कमतर नजर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ चाइना जहां बड़ी संख्या में J-20 को डिप्लॉय कर रहा है और पाकिस्तान को J-35 मिलने की बात सामने आ रही है, उस स्थिति में ये डील भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को इसे तत्काल तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? अब रूस ने क्योंकि इस पे खुलकर बोलना शुरू कर दिया है तो आपको लगता है कि ऑलरेडी बात एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी है तो डील हमें देखने को मिल जाएगी? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगली बड़ी रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं HLFT-42 के बारे में। HLFT-42 फाइटर एयरक्राफ्ट बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के लिए लीडिंग फाइटर ट्रेनर की भूमिका तो निभाएगा, लेकिन इसको लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय कुछ बड़ी अनाउंसमेंट कर रही है। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगातार इस फाइटर जेट की या ट्रेनर फाइटर एयरक्राफ्ट की जो डिजाइन है उसको रिफाइन करने में लगी है और ये सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट न सिर्फ एक ट्रेनर की भूमिका निभाएगा बल्कि ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भूमिका भी निभा सकता है। और मुख्यतः इसका उद्देश्य तो तेजस मार्क 2 और एमका जैसे फाइटर जेट के लिए जो पायलट ट्रेनिंग है उसके उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में ये युद्ध भूमिकाओं में भी देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे खास चीज ये है कि इस समय HLFT-42 के डिजाइन में कुछ व्यापक परिवर्तन किए जा रहे हैं। पहला व्यापक परिवर्तन आपको इनके एयर इंटेक्स में देखने को मिलेगा। विमान का एयर इंटेक वो हिस्सा होता है जहां से उसे हवा मिलती है। बेहतर एयर इंटेक डिजाइन से उड़ान में प्रदर्शन, गति, कंट्रोल और इंजन की दक्षता बेहतर होती है। और HLFT-42 के डिजाइन में ये हुए बदलाव जो है इसको काफी हद तक तेजस मार्क 2 के समकक्ष ला देते हैं। इसका अर्थ ये है कि HLFT-42 के जो एयर इंटेक है ये पहले कुछ अलग थे, लेकिन नए डिजाइन में एयर इंटेक का निचला हिस्सा अधिक साफ सुथरे तरीके से लगाया जा रहा है, यानी कि ये तेजस मार्क 2 के समकक्ष है, जिससे कि इसे उच्च गति और बेहतर जो एरोडायनेमिक प्रदर्शन है वो मिलने वाला है। पहले ये जो डिजाइन थी ये भारत के लेजेंडरी फाइटर जेट HF-24 मारुत से इंस्पायर्ड थी, लेकिन बीतते समय के साथ HAL ने इसमें कुछ व्यापक जो डिजाइन परिवर्तन है वो किए हैं। इसके तकरीबन 4 वेरिएंट प्रपोज किए जा रहे हैं। पहला होगा एक लीड इन फाइटर ट्रेनर, दूसरा होगा एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तीसरा होगा एक फुल फ्लेज मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और चौथा वेरिएंट होने वाला है एक OM का यानी ऑप्शनली मैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि बेसिकली हमारे भविष्य की जो नीड है उसको पूरा करेगा। तो देखते हैं कि HLFT-42 की टाइमलाइन को लेकर अपडेट कब देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।